वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है, भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं। जो सतत वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव देखते न वियोग को, देखते न वियोग को, संयोग में ही देखते न वियोग को, संयोग में ही कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। वही मानव जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। असत दृश्य जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देह को ही रूप अपना मानते, जो देह को ही रूप अपना मानते, जो वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। वही जीव
विनाश पथ में जा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं, वही चिंतित, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती सुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही संग का एक अर्थ होता है आप सत की चर्चा सुन रहे हैं, और दूसरा अर्थ होता है सत का ही संग कर रहे हैं। तो दो प्रश्न है, सत की चर्चा और सत का संग। तो सत का संग करने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, देखना है हमारे साथ कोई ऐसा है जो सत हो। और सत का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी जन्म मृत्यु न हो, जिसका कभी अभाव न हो, जो निरंतर मिला ही रहे, वो सत है। ऐसे तर्कों के साथ, ऐसे भावों के साथ विचार करना चाहिए, ऐसा सत हमारे साथ है। तो शरीर को देखा है बदल रहा है, मन को देखा है चंचल है, बुद्धि को देखा है कभी वासना ग्रसित है, कभी मुक्त है। अहंकार को देखा है, अहंकार मन के साथ है तो सब गड़बड़ होता है। अहंकार सत के साथ है तो सत्संगी है, अहंकार मन साथ है तो मन विषयों के साथ है तो असत्संगी है। सबसे बड़ा प्रश्न है अपने को जाने, और अपने को जानने के पहले हम ये तय कर लें कि हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम हैं, केवल हैं। अपना होना सत्य है, लेकिन हम फिर दुखी क्यों होते हैं? दुखी होते हैं मन के संग से। मन के संग से क्यों दुखी होते हैं? मन इंद्रियों का संग करता है। इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय। जीव मम जब ही, कैसा सुंदर मंत्र है रामायण का। जीव जब भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे सन्मुख का मतलब अभी मेरी तरफ पीठ की हुई है। पीठ क्यों किए हुए है? वो इंद्रियों की ओर देख रहा है, इंद्रियां विषय की ओर देख रही हैं, इंद्रियों को मन देख रहा है, उल्टा हो गया। जिस समय विषयों में इंद्रियां विषयों में रंगी, इंद्रियों का साथ छोड़े तो मन अलग हो गया, मन का साथ छोड़ा तो मन बंद हो गया, मन का साथ छोड़े तो बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर थी मुनि रुचते, जो वाला होता है मुनि कहते हैं, मुनि होता है, मुनि कहते हैं जो मनन करता है। मनन किसका करना चाहिए? सत का। सत कौन? जो अविनाशी है, अभी है, यही है, और वो कौन है? हम ही सत। सत तुमसे भिन्न है तो तुम्हारी मान्यता थोड़ी गलत है। तुम ही सत हो और तुम असत के संगी हो गए हो। असत का संग छोड़ दो, तुम ही सत हो, और सत हो करके तुम अपने पीछे परमात्मा का अनुभव करो। ये सन्मुख होए जीव मम जबहि। परमात्मा का अनुभव अगर ये अहंकार करा, मन के अहंकार करे तो सन्मुख हो गया, और परमात्मा को भूल करके अहंकार जब मन का संग करे तब विमुख हो गया। मन इंद्रियों का संग करे, इंद्रियां विषयों का संग करे, यही है विमुखता। सन्मुख होने के लिए
कहीं दूर नहीं जाना। जैसे किसी की तरफ पीठ किए हुए है तुम विमुख है। अब सन्मुख होने में कितनी देर लगेगी? कभी रामायण का कितना मार्मिक वाक्य है, जब सन्मुख हो जाओ सब पाप नष्ट हो गए। किसके सन्मुख हो जाओ? जिसकी तरफ पीठ किए। पीठ किसकी तरफ किए हो? जो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन सत्ता, उससे विमुख होकर हम विषयी इंद्रियों के संगी मन का संग कर रहे हैं बुद्धि के द्वारा, तब हम विमुख हो गए। अगर सत्य पीठ करके हम अपने प्रकाशक चेतन स्वरूप का संग करें तो हम सन्मुख हो गए। इस सन्मुख होने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। सन्मुख होए जीव मम जब सन्मुख हो जाए तभी उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी सुंदर बात है रामायण की। इन बुद्धि से विचार न करने के कारण हम असत्संगी बने रहते हैं, और सत्संगी हम हैं। हम शब्द का जो उच्चारण होता है, हम सत के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं, सत के बिना हमारी गति नहीं, सत के बिना हमारा कोई उत्थान नहीं। सत कहते हैं उस चेतन को जिससे बुद्धि प्रकाशित होती है, जिससे हम निकल रहा है। हम के पीछे निरंतर सत है। हम के आगे क्या है? जिस हम में हम उत्पन्न होता है वो बुद्धि का संग कर रहा है, बुद्धि मन का संग कर रही है, मन इंद्रियों का संग कर रहा है, इंद्रियों का विषयों का संग कर रहा है। ये विमुखता है। एक शब्द में कितना रहस्य है कि विमुखता है। विमुख है पीठ किए हुए सत्य की ओर, जिससे हम प्रकाशित हैं। हम अहंकार नहीं, हम आकार अहंकार तब बनता है जब मेरा मान लेते। जहाँ मेरा कहा था आकार बन गया। आकार को के संग करने वाले अहम जब आकार का संग करता है तो अपने प्रकाशक सत चेतन से विमुख हो जाता है। अहम जब ज्ञान में आ जाता है कि मैं ज्ञान हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, तब सबके सन्मुख हो जाता है। जब वही शब्द रखा है, जब कभी सन्मुख हो जाओ सब पाप नष्ट हो गए, कोटि जन्म अघनाश है। और जब विमुख हो गए तो विमुख होने में पीठ कर ली तो सत्य कहीं गया नहीं। हम सत्य की तरफ देखना बंद कर दिया तो असत्य की तरफ मुख हो गया, और असत्य की तरफ मुख कर लिया तो कहीं गए नहीं, उसी जगह हम सन्मुख हो जीव, जिससे हम प्रकाश मिलता है, हमसे चेतना मिलती है, हमारी गति होती है, उसके सन्मुख हो गए। यही सत्य का सन्मुख होना है। सन्मुख होए जीव मम जबहि कोटि जन्म अघनाश है। कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना सरल है पाप मुक्त होना। लेकिन हम गंगा नहाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन सन्मुख नहीं हो पाते, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं। सन्मुख होना पाप से नष्ट मुक्त होना है, और विमुख होना पाप के संगी अहं आकारों का संगी पाप। जो आकारों का संग करता है मेरा मेरा, वो पाप का संग है। और जो अपने प्रकाशक चेतन आत्मा का संग करता है वो नित्य मुक्त है, पाप से मुक्त है। कितनी सरल बात है। तभी तो संत ने कह दिया जब ही सन्मुख हो जाए कोटि जन्म अघनाश है। अभी हो जाओ, अभी तुम देह की ओर देख रहे हो, इंद्रियों की ओर देख रहे हो, इंद्रियां विषयों की ओर देख रही है, और विषयी मन को बुद्धि देख रहा है, बुद्धि विमुख। जब इन देखना बंद कर दो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, केवल चेतना रह जाए, चेतना का बोध ही, चेतना का ज्ञान ही सन्मुख होना है। सन्मुख होकर के किसी को देखना नहीं है, अपने प्रकाशक में प्रकाशक की अनुभूति ही सन्मुख होना है। हम कह रहे हैं ये किससे प्रकाशित होकर के हम निकल रहा है? ये चेतना से, चेतन के द्वारा हम कह रहे हैं। और हम फिर कहते ही हम बुद्धि को देखने लग गए, बुद्धि मन को देखने लग गई, मन इंद्रियों को देखने, इंद्रियां विषयों को, उल्टा हो गया। इसीलिए कहा जब कभी सन्मुख हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप हमें सत्य से मुक्त बनाते हैं। पाप का सरल अर्थ है डाका चोरी डालना, ही तो बहुत दूर की बात। सत्य से उल्टा पीठ कर लेना पाप है, और सत्य के सन्मुख हो जाना महान पुण्य है। और सत्य के सन्मुख हम जहाँ हैं वही हो सकते। सत्य से पीठ कर ली तो बुद्धि के संग हो गया, बुद्धि मन का संग कर रही, मन इंद्रियों का संग कर रही, ये भी मुक्ता है, संसार में आ गए। और सत्य के सन्मुख हो गए, सब छूट गया। ये सब चेतना से प्रकाशित है, हम चेतन के संगी, चेतन से प्रकाशित ये बुद्धि, और बुद्धि के पीछे हम चेतन के से गतिमान है। चेतन का संग करें ये सन्मुख होना है, और जड़ का संग करें विमुख होना है।
बात बड़ी सरल है, लेकिन बुद्धि जब शुद्ध हो तब ये समझ में आता है। बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? संग है, सत्य कभी भूलता नहीं है। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम, स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना, हो चुके हो। बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ, जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना, सबल होकर उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। मोह निद्रा में तुम्हें मोह निद्रा में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है, जो दिखता यह मधुर सुख है। अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है, इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक, तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब न रोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। उठो मानव मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है,
शुभाशुभ जैसा किया है, शुभाशुभ जैसा किया है, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव एक होकर बन रहे हो, एक होकर बन रहे हो, तुम अनेकों वेशधारी, तुम अनेकों वेशधारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। पथिक कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या अभी तक तुम, पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो अब न होना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। हे प्रभु तेरा दर्शन कर आँखों में शरीर आ जाता है, आँखों में शरीर आ जाता है। चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, अपने पैर राजा
मिलती है भूख, मिलती है भीख मोहब्बत की, मिलती है भीख मोहब्बत की, सबको तुमसे ही ऐ बाबा, सबको तुमसे ही ऐ बाबा, जीवन है सफल, जीवन है सफल उसका जिसको जी लेता सब जाता है, जीवन है सफल, जीवन है सफल उसका जिसको जी लेता सब जाता है, देव तेरा दर्शन पाकर आंखों में चलता किया जाता है जो अविनाशी प्रीत में विनाशी भर जाता है। आप लोग बड़े अच्छे विद्वान जो समझ रहे हैं, बड़ा संतोष है। हम गांव के गंवारों के बीच में नहीं बोल रहे। आप लोग सभी बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं और विद्वान होने के साथ आप अच्छी समझ वाले हैं। बुद्धिमान और विद्वान को आजकल वैज्ञानिक भी जो चंद्रलोक तक पहुंच गए और चंद्रलोक तक पहुंचने वाला सारे संसार को, देश के समग्र देश को एक एक अणुबम से विध्वंस करने वाला अपने तक न पहुंच पाया। ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, एक दैविक विज्ञान, यहाँ चलता सुनता आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान का विकास जिस विकसित बुद्धि में होता है वो अभी कमी है। हम लोग उस बुद्धि को प्रकाशित करें भगवान के मतानुसार। बुद्धि होगा अर्जुन सरीखे महावीर महात्मा प्रतापी महारथी भगवान जिनके साथी, कितनी उम्र बीत गई थी, अर्जुन भी ये अधिकार प्राप्त न कर पाए थे। उनकी बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, मन इंद्रियों के पीछे चल रहा था, इंद्रियां शब्द स्पर्श सुख के पीछे चल रही थी। वही हमारी तुम्हारी सबकी दशा उल्टा हो रहा, यात्रा उल्टी हो रही है। सत्य की और सत्य से दूरी कभी नहीं हुई, सत्य से दूरी होगी भी नहीं। परमात्मा से अलग कभी ना हो सके, न हो पाएंगे। आज तक संसार परमात्मा से अलग नहीं हो सका, लेकिन परमात्मा का आत्मा जीवन, आत्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो रहा। तब संत तुलसीदास जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, सम्मुख हो जीव मम जबहि। जब कभी पापी से पापी अधर्मी भी नित्य प्राप्त परमात्मा के इसी क्षण सन्मुख हो सकता है, तब जब ये सब चर्चा बुद्धि समझ में आ जाए तब अभी सन्मुख हो सकते हैं। जिससे विमुख दूर नहीं हुए परमात्मा के लिए यात्रा न करनी पड़ेगी। धोखा न खाना, परमात्मा कहीं चल करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद कहीं जा करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। जो मिला ही हुआ है वो कहाँ मिलेगा, मिला ही हुआ है इसका बोध हो जाए। आंखों से न होगा, कानों से सुनने से न होगा। हमारे ऋषियों के कितने वेद वाक्य सुंदर हैं, नायमात्मा प्रवचने न रखो। ये प्रवचन करने वालों को भी नहीं मिलेगा, ये सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। नायमात्मा प्रवचने न रखो न मैं भया, अरे बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को भी नहीं मिलेगा। बड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, यथार्थ कह दिया। बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिनका अहं के आकार जब समर्पित हो जाएंगे तब मिला मिलाया दिखेगा। अहं के आकार, ये शब्द बहुत गंभीरता पूर्वक समझ लेना अभी के लिए, या कभी जरूरत पड़े तो कभी के लिए। अभी समझो, अभी तो मुक्ति की जरूरत किसी को यहाँ है नहीं, अभी तो यहाँ भक्ति चाहने वाला कोई आया नहीं। बहुत लोग कसमसा रहे होंगे कि आए इसीलिए, बिल्कुल झूठ। न तो आप भक्ति चाहते, न तो आप मुक्ति चाहते, यहाँ तक कि अशांत होते हैं फिर भी आप शांति नहीं चाहते, उसकी ओर में आप सुख चाहते, सुख चाहते। सुख चाहने वाले को शांति नहीं मिलेगी। सुख चाहने वाला संसार की ओर भागेगा और भाग रहा। सुख चाहने वाला सामान चाहेगा, धन चाहेगा, संयोग चाहेगा, इच्छानुसार भोग का सुख चाहेगा। और अब अवस्था आप लोगों की अधिक बीत गई है तो समाज में मान चाहेगा, मान। और शरीर छूटने के पहले हमारा पत्थरों में नाम हो जाए, कहीं नाम हो जाए, नाम चाहेगा। चाहे भगवान से मिले चाहे शैतान से मिले, सारे संसार को चाह होता है।
जहाँ है वही ठहर जाए, पेड़ से नहीं, जहाँ है वही ठहर जाए, पता लगाए हम हैं कहाँ। तो इन्हें कहते हैं लखनऊ के किसी हम हाल में बैठे, लखनऊ में और इस भवन में बैठा हुआ आपका शरीर है, आपका शरीर जहाँ बैठा है यहाँ आप नहीं, शरीर यहाँ बैठा हुआ करे, आप वहाँ है जो आपके मन में भरा है, मन में भरा है वहाँ आप, और वहां से उठ करके वही जाएंगे जो मन में भरा, उठ के वही जाएंगे। तो क्या यही बैठे रहे? बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं। अपने को जो मन बुद्धि के आगे मन के पीछे दौड़ा रहे हैं, ठहर जाएं। ठहरेंगे तो परमात्मा में, बड़ा छोटा सा वाक्य है, ठहरेंगे तो परमात्मा में, चलेंगे तो संसार में। ये भूलना नहीं चाहिए, तो चले तो संसार, ठहरे तो परमात्मा। हमारे संतों के कैसे कैसे वाक्य हैं, बड़े सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सोचो, ये मनमानी बातें नहीं कही जा रही हैं। गुरुजनों के वाक्य जो हमने सुने हुए आपके भीतर दोहरा रहे हैं। कल एक शब्द आपके घर ने कहा था, बड़ा कड़ा शब्द था, आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी न होगा और हमने कभी कहा भी नहीं। हमें तो जैसा बताया जाता है वैसा हम कहना शुरू कर देते हैं। ये कथित कुछ नहीं, कथित और तुम बराबर ही, लेकिन कथित के पीछे जो प्रकाश है वो तुम्हारे पीछे भी प्रकाश हो जाना चाहिए। कथित के पीछे नहीं, कथित की बुद्धि के पीछे जो ज्ञान प्रकाश है, आप स्वतंत्र हैं। उस ज्ञान में अगर बुद्धि को स्थिर करें तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप देख सकते हैं। कोई पराधीनता नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठहरने की जरूरत है, करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए, देखने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, बहुत सावधान हो जाइए, 1 मिनट से शुरू करिए, बढ़ाते चले जाइए, 15 मिनट ठहरिए, 8 घंटा ठहरिए, दिन में कई बार ठहरिए। ठहरे तो परमात्मा, चले तो संसार, इतना शब्द याद है। कहाँ ठहरे? वही चेतनात्मा, वही परमात्मा। तो जहाँ चले वही संसार। ये तो याद नहीं रहेगा, याद न रहेगा भैया। चलोगे तो भूल जाओगे क्या सुना था, लेकिन चलो तो याद रहे। चल रहे हैं संसार में, ठहरे हैं परमात्मा में। परमात्मा में ठहरना नहीं है, देखना है कि हम परमात्मा में ठहरे ही हैं। और संसार में चलना बंद नहीं करना है, देखना है कि हम संसार में शरीर मन इंद्रियां चल रही, ये साधना होगी। शरीर, इन 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जहाँ चल रहा है उसका नाम संसार है। चलने दो इसको, देखो नहीं, चलने दो। खाली देखो ये चलने वाला प्रकट संघात है और रुकने वाला ये चेतन तत्व आत्मा, अहंकार आत्मा में रुक जाए, तब आकार समाप्त हो जाए। तब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप जल्दी मत करें कि हम समझ गए। अहम शब्द और अहंकार शब्द में बड़ा अंतर। अहम तो परमात्मा में, आत्मा में ठहरा ही हुआ है, आकार चल रहा है, आकार में मन चल रहा है, मनो में पुरुष चल रहा है। ये ध्यान, हमने कल एक शब्द कहा था, जो दूसरों से सुख चाहता है वह धर्मी। बड़ा कड़ा लगा हुआ, और हम सब से सुख चाहते हैं तो हम भी धर्मी। इतनी देर हो गई, हमें आपने लड्डू मिठाई नाश्ता कुछ नहीं दिया, धर्मी। तो क्या खाना बंद कर देंगे? जहाँ हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अधर्मी। बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको। और जहाँ हमने मेरा कहा, अन्याय, 2 शब्द है हमारे, धर्म और न्याय, और अन्याय, अधर्म और अन्याय। अब आपकी समझ में शायद आसानी से आ जाए। अधर्म और अन्याय, ये 2 शब्द हमारे साथ चल रहे हैं। अधर्म और न्याय ये होना चाहिए। धर्म क्या है? जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, इसका नाम धर्म। और न्याय क्या है? जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं हो तेरा। और यहाँ क्या है? जो तेरा था सब मेरा हो गया। बोलो ईमानदारी से, कब्जा किए बैठे हो कि नहीं मेरा मेरा? इतने लोग बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं। हमारा पुत्र है, तुमने कब बनाया पुत्र को? हमारा पति है, पति को तुमने कब गढ़ा? पत्नी को तुमने कब बनाया? बोलो विद्वान लोगों, पत्नी के शरीर को तुमने कब बनाया? पति के शरीर को तुमने कब बनाया? पुत्र के शरीर को तुमने कब बनाया? अपने शरीर को तुमने कब बनाया? कोई उत्तर है आपके पास? हाँ, तो तो बाद में मिल लेंगे, ताकि सभा में बाधा न करें। कब बनाया तुमने? जिसे तुम मेरा कहते हो, उसे तुमने कब बनाया? अब आप
कहेंगे बाबा जरा बोलने का मौका दो, हमारा बड़ा कच्चा मकान था, पक्की कोठी हमने बनाई है, कहोगे कि नहीं? नए मकान बनाने वाले आज के फैशन के नक्शे के अनुसार उन्होंने अपने कोठी बंगले बनाए हैं। इतना समझ लो ओ आने वालों, इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस जग से यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा। भगवान इतना कठोर नहीं है कि चाहे जब नरक भेज दे चाहे जब स्वर्ग भेज दे। हमारा आना जाना हमारी वासना के कारण है। शरीर छोड़ने तक यदि संसार की कोई वासना नहीं रह जाती, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता नहीं तो मुक्त ही हो। और भगवान को जान लो जो निरंतर हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, उसका नाम भगवान है। ऐसा जान लेना ही भक्ति। और संसार में जो मिलेगा रहेगा नहीं, ये ज्ञान हो जाना मुक्ति। और हमें कुछ न चाहिए, इसी का नाम शांति। 3 शब्द आपको याद है, हमें कुछ न चाहिए, शांत, अपना कुछ नहीं है, मुक्त, और भगवान हमसे भिन्न नहीं है, ये भक्ति। इसको मन में बसा लो, थोड़े दिन अभ्यास करो। जैसे मेरा मेरा का अभ्यास हो गया है, जैसे तेरा तेरा का अभ्यास हो गया है। जो बार बार सोचोगे वो अभ्यास है। वो आने वालों इतना समझ लो, वो आने जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक जितना अधिक सुख तुम भोगते हो। व्यवहारिक जीवन में अपने अपने घरों में बड़ी अच्छी बात है, याद रख, हमें संतों ने बताई। जहाँ जहाँ आपको सुख मिलता है और जब तुम सुखदाता मानते हो तो रामायण का विरोध करते हो। रामायण में लिखा है, कहा उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। अपने कर्मों के फल से अनुकूलता प्राप्त होती है, उसमें तुम सुख मानते हो। प्रतिकूलता आती है, उसमें दुख मानते हो। अनुकूलता प्रतिकूलता मानो, अनुकूलता प्रतिकूलता न मानो, तुम दुख द्वंद से पार हो गए। और गीता में भगवान कहते तेज द्वंद मोह निर्मुक्ता, जिन पर दो का असर नहीं पड़ता, संयोग का वियोग का, लाभ का हानि का, अपमान का सम्मान का, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे भक्त हो पाते हैं। भगवान कहते हैं तेज द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग जड़व्रता। सब लोग कठिन नहीं है, भक्ति इतनी सरल है, कोई चाहता नहीं। मुक्ति इतनी सरल है, आप लोग चाहो तो बहुत सरल है। और शांति तो आपके साथ ही है, मिलती नहीं शांति। लोग कहते बड़ी शांति मिली, भ्रम है, शांति नहीं मिलती। शांति तो आपके साथ ही है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, जहाँ सत्य है वहीं भक्ति है, और जहाँ संसार है वहीं बंधन है। और संसार में चाह नहीं गई, इसी का नाम मुक्ति है। कितने थोड़े शब्द, लेकिन बुद्धि में इतना बैठ गया है, मेरा मेरा मेरा। कथा सुनने से दूर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का दूर होगा। यहाँ से उठ के जाओगे घर, वही मेरा मेरा। कहीं ये न कह देना आज से हम पति को और पत्नी को अपना न मानेंगे, और अपराध होगा। सेवा के लिए सबको अपना मानो, लेकिन तुम चालाक हो, इनसे मुझे लाभ, इन्हीं से मुझे सुख है, इन्हीं से मुझे सुख है, तब ये दुर्दशा का कारण है। अपने लिए किसी को अपना न मानो। अपने लिए तुम्हारे भगवान ही अपने हैं, सर्वस्व है, नित्य तुम्हारे साथ। लेकिन संसार के कोई वस्तु को, व्यक्ति को, संबंधी को अपना मानोगे सुख के कारण, तुम्हारे बंधन व्यास जी मिटा दे तो मिटा दे, हम तो मिटा नहीं सकते, हम नहीं मिटा सकते। तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो केवल इतना ही, ममता छोड़। निर्ममेति परम सुखम, मेरा मेरा मानने में बड़े बंधन है। अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा के विधान से मिला है, छूट जाएगा। इतना ही मंत्र पकड़ लो, तुम्हें मुक्ति ही मुक्ति। सरल है कि कठिन? अच्छा इस साल नहीं तो पर साल मानना। कहे भाई पर साल मानोगी कि नहीं? अरे आते हो, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। भार्गव जी घोष सबके सामने हम तुम्हें कहेंगे, अगर तुम ममता न छोड़ोगे। कान पकड़ते, दूसरा कोई पकड़े तो लड़ पड़े। भार्गव जी बड़े चतुर है। बड़ी सा हम विनोद, बस थोड़ा हंसी की बात कर देते हैं। बात हंसी की नहीं है, बात बड़ी समझने की। कुछ न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न धन छोड़ो, मेरा मेरा जो भर गया। ऊपर ऊपर खूब मेरा कहो,
मोटर का ड्राइवर भी कहता है ये मेरी गाड़ी, और भीतर से क्या अपनी मानता है कि मालिक की, भीतर से मालिक की मानता है तुम्हारा ड्राइवर, और ऊपर से कहता है मेरी गाड़ी है। ड्राइवर इतना मोह से लोभ से रहित है, और गाड़ी का मालिक मोह लोभ से अभिमान से भरा पड़ा है। नमेति परमम दुखम, मेरा मानने में ही दुख ही दुख है। लेकिन ऊपर ऊपर न कह देना मेरा कोई नहीं है, सेवा के लिए सब अपने हैं, बैठे रहने दो, बालक हैं, शोर नहीं मचाते, तुम गड़बड़ कर रही हो। अपना मानने की जो आदत है इसे छोड़ दो, भीतर भीतर, ऊपर से कुछ भी करो, भीतर से मेरा कुछ नहीं। शरीर काले बालों पर अधिकार है तुम्हारा, सफेद न होने देंगे। अरे इतना ही सोच लो, तुम्हारे काले बालों पर अधिकार नहीं, और तुम जाने किसको मेरा मेरा अधिकार जमा बैठे हो। और सारे झगड़े अधिकार के अभिमान में होते हैं, वरना तुम्हें क्रोध कभी आएगा ही नहीं। यहाँ मेरी बात न मानी, मेरी मुझे ऐसा न दिया, मेरा ले लिया, ये अहंकार जितना दरिद्र भिखारी है इतना संसार में कोई नहीं। अहंकार ही भिखारी है, अहंकार ही दरिद्र है, अहंकार ही दुखी सुखी होता है, और दोनों भ्रम है। अगर इस ज्ञान को तुम पकड़ लो तो आज से तुम्हें मुक्ति भक्ति शांति बहुत सरल। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने दानाधिकारी बनकर किसी से दाना, बड़ा कठिन है अधिकार का त्याग करना। हमारा अधिकार है, इतना हमें दहेज मिलना ही चाहिए। दहेज नहीं मिलता तो पिता लोग, पति पुत्र के पिता लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं कि बहुओं को बड़ा कष्ट देते हैं। आप लोगों में तो यहाँ कोई ना होगा ऐसा, लेकिन धोखे से कोई बैठा हो तो ये छोड़ दे। जहाँ अधिकार मानोगे मेरा अधिकार है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मेरा ये चला गया, ये सब अधिकार का दरिद्रता, अधिकार का दरिद्र अहंकार है। अहंकार में कोई मांग न होनी चाहिए। जो मिला है जब वही छूट जाएगा तो और मिला तो रह जाएगा। हमारे देश में दहेज की प्रथा इतनी दरिद्रता से भरी हुई है, आए दिन कैसी कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। कहीं जल जल करके, अभी सुना कोई बहू जल करके मर गई, इतना कष्ट दिया उसको। लोभ जाने के, लोभ सब पाप का बाप है, याद रखना। एको लोभो महान ग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। इसलिए मिलाए और बना रहे, ये दो चीजें आप धीरे धीरे छोड़ो। मिलाए और मिलाए और फिर बना रहे, ये दरिद्रता है। जो मिला है उसमें संतोष करो। गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मिट्टी के समान सब धन है, कब जब संतोष हो गया। संतोष बहुत मिला है, और ये मुफ्त नहीं मिला है, हमारे पुण्य कर्मों का फल है। विधान बड़ा कठोर है, पुण्य है तब तक मिलेगा, पुण्य न होंगे तो प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी। हर एक अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, वो किसी प्रतिकूल कर्म से आती है। इसलिए पुण्य खूब करो। अभी हम नहीं कहते तुम भक्त बनो मुक्त, हम कहते हैं तुम कम से कम सुख भोग लो। सुख भोगने के लिए तुम पुण्य करो। तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मान दोगे तो मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अधिकार दोगे तो अधिकार मिलेगा, और न देगा तो दूसरों को देख देख के तरसते रहोगे, मिलेगा नहीं। जो मिलता है अपना बोया हुआ मिलता है। बहुत सावधान रहो। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, इतना अधिक सुख तुम भोगते हो, जितना मानो न मानो जीवन में अपने, मानो न मानो जीवन में अपने, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, कोई दुखी होता है हो, अपने सुख के लिए तुम किसी को दुख न दो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू। बहुत सावधान रहो, अपने सुख के लिए किसी को दुख न हो जाए। कोई दुखी होता है अपने अज्ञान से होता है।
सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। तुम दूसरों को वो देते रहना, तुम जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम गीता पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रामायण का पाठ का मौका नहीं मिलता, संतों का सत्संग का नहीं मिलता, ये तो सब जानते हो। तुम दूसरों से क्या चाहते हो? गाली सुनना चाहते हो? दुख चाहते हो? कोई हमारे घर में चोरी करे चाहते हो? कोई हमारे कठोर वचन कहे चाहते हो? जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो दूसरों के साथ न करो। तुम मान चाहते हो तो मान दो, प्यार चाहते हो तो प्यार दो, अधिकार चाहते हो तो अधिकार दो। जो तुम चाहते हो वो दो, कई गुना तुम्हें मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का, याद रखना। से ऐसा कुछ न देना जो तुम नहीं चाहते हो दूसरों को दे रहे हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो। बड़ी सुंदर बात, 3 बातें हमें संतों ने बताई। कुछ मानना है तो किसको मानो? भगवान को। कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। यदि जानना है अपने को जानो, यदि जानना है अपने को जानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, करना है तो सबकी सेवा करो। जीवन किसी विधि बिताना ही होगा, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। एक काम और करना है, घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, धन न छोड़ो, सोना चांदी जेवर न छोड़ो। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो। जब ये छोड़ोगे तब ये होगा। परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, परमात्मा। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, देखो यदि रह गई है कुछ कामनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही होगा। धन्यवाद। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे अब तक तुम भक्त मुक्त होते, अब तक तुम भक्त मुक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो
देखो कितने दिन बीत गए खेलते, सुख दुख के स्वप्नों में सोते, सुख दुख के स्वप्नों में सोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो अब तक तुम मुक्त भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए। यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए। ये भी दुर्लभ मानव तन पाकर, ये है दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। देखो कितने दिन, देखो कितने दिन बीत गए। कितनी आसार चिंताओं का, कितनी आसार चिंताओं का, यदि राग द्वेष नित राग द्वेष मय भावों का, अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए। जितने भी दिखते हैं बंधन, जितने भी दिखते हैं बंधन, रचता उनको अपना ही मन, रचता उनको अपना ही मन। काटते वही जो कुछ बोते, काटते वही जो कुछ बोते। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते। ये अस्थि मांस की काया में अब मुग्ध न होना, माया में अब मुग्ध न होना, माया में। आए पथिक यहाँ हंसते रोते, आए पथिक यहाँ हंसते रोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख के स्वप्नों में सोते। देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मुक्त भक्त होते।
थोड़ा शब्दों पर ध्यान नहीं, जितने रूप हैं जितने नाम हैं ये तो अनेक हैं, लेकिन नाम रूपों को धारण करने वाला एक परमात्मा तत्व चेतन तत्व है और वो आप सबके साथ है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की, झांकने की, घूमने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आज की चर्चा में, गुरु ज्ञान में अपनी ओर लौटो, अपनी ओर देह से लौटो, इंद्रियों से लौटो, इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस विषय की आसक्तियों से लौटो, मन में ठहरो, फिर मन से लौटो, और मन में जो विकार है, मन में जो वासनाएं हैं उनको छोड़ो नहीं, उनको देखो, और देखते कहाँ से? बुद्धि से लौटो, बुद्धि में लौटो। उस बुद्धि किससे प्रकाशित हो रही है? जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है वो चेतन तत्व सच्चिदानंद आत्मा है। इतना सरल कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जितने ये नाम रूप हैं, उस वो नाम रूप जिस चेतन सत्ता से प्रकाशित है, इसी का नाम आत्मा है। कभी कभी आत्मा शब्द सुन करके ऐसा लगता है आत्मा के दर्शन कैसे होंगे, कैसे हम आत्मा को देखें? आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। आत्मा शब्द का मतलब है अपने आप, हम जो निकल रहा है, ये आत्मा के प्रकाश से, आत्म चेतन के प्रकाश से, और हम बुद्धि में स्फुरित हो रहा है, यही आत्मा विद्यमान है, यही आत्मा, इस तरह की अनुभूति आत्मा का योग है। इसी आत्मा के योग में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जगत प्रतीत होता है, ये संयोग। संयोग और योग की व्याख्या आप समझ लें, अगर बुद्धि साथ दे रही है, जिससे बुद्धि में गति हो रही है, मन में चंचलता हो रही है। लोग मन की शिकायत करते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे रोको? अरे भाई, मन की चंचलता की शिकायत न करो, देखो मन किसकी सत्ता से चंचल है, किस चेतना से चंचल है। वो चेतन आत्मा चंचल नहीं है।